जय श्री सीताराम। आप सभी को पुनः एक बार लेकर के चलते हैं। सभी स्वयं को बुद्धिमान, विद्यावान, मूर्तिमान, प्रतिष्ठावान, लब्धवान जीवन में मानते हैं, लेकिन चाहे हम हों चाहे आप हों, थोड़ा आएं और अपने जीवन की मूर्खता को भी समझें। कहीं हम मूर्ख तो नहीं हैं। तो मूर्खता क्या है? ये वेदांत में इसका जैसा दर्शन मिलता है उसको हिंदी शब्दों में किसी महापुरुष ने पद्य में कहा है, पंक्तियों में कहा है, मतलब कविता में, रचना में। चलो इसको आकर के सुनते हैं। मरते हुए सब देखता, बचना न कोई जानता, तो भी मरा नहीं चाहता, मर को अमर है मानता। अच्छा, ये भी बड़ी विचित्र बात है कि शास्त्र में लिखा हुआ है कि जब भी कोई भी शमशान जाता है, किसी के साथ में जाएं तो देखते हैं कि उसके जीवन भर क्या प्रतिष्ठा थी, क्या शानो शौकत थी, क्या आलीशान महल थे, बंगले थे, सब कुछ था, और उसको जलते हुए, खाक होते हुए अपनी आंखों के सामने देखते हैं और उसमें बड़ा मन में वैराग्य उत्पन्न होता है। लेकिन वो वैराग्य अस्थिर होता है। वो वैराग्य अस्थिर होता है। वैराग्य जो स्वयं से प्रेरणा से, इष्ट की कृपा से, पितरों की कृपा से, गुरु की कृपा से, सत्संग की कृपा से, सत्संग के में जाने पर जो वैराग्य उत्पन्न होता है वो स्थिर होता है। शमशान में उत्पन्न हुआ वैराग्य अस्थिर होता है। भगवान राम ने भी सुग्रीव से यही कहा था जब उसने कहा मुझे राजपाट कुछ नहीं करना है। मेरे भाई को मार दिया, जलते हुए चिता उसकी जब देखी तो सुग्रीव के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। बाद में उन्होंने राजपाट करने से मना कर दिया महाराज सुग्रीव ने। तब भगवान राम ने समझाया कि इस समय जो तुम्हारा वैराग्य उत्पन्न हुआ है ये अस्थिर है। तो ये क्या है? ये मूर्खता है। और जैसे ही शमशान से हम निकल के बाहर आते हैं वैसे ही पुनः हमें माया घेर लेती है। शमशान में माया नहीं व्याप्ति। क्यों? क्योंकि शमशान में भगवान भोलेनाथ का वास भी है, भैरव का वास भी है। जहाँ पे भय रवा हो जाए, भय दूर हो जाए, जहाँ से भय दूर हो जाए, और भय माया का ही होता है। जहाँ से माया दूर हो गई वहाँ से सारे भय दूर हो गए। तो शमशान में भैरव और शिव का वास है, महाकाल का वास है। तो वहाँ पे तो जब माया ही नहीं है तो मूर्खता भी नहीं है, वहाँ पे ज्ञान उत्पन्न नहीं हो जाएगा, लेकिन वो स्थिर नहीं होगा। फिर जैसे हम निकल के शमशान से बाहर आएंगे पुनः हमको मोह घेर लेगा, माया घेर लेगी, पुनः उसी चीजों में पड़ जाएंगे। तो इसी को मूर्खता कहा है वेदांत ने। वेदांत वेदादि में जो दर्शन प्राप्त होता है इसमें मूर्खता उसी के अनुसार है। मरते हुए सब देखता, बचना न कोई जानता, तो भी मरा नहीं चाहता, मर को अमर है मानता। सबको दुखी है देखता, फिर दुख से घबरावता, दुख को नहीं दुख मानता, कितनी बड़ी यह मूर्खता। ज्यों सूर्य होकर उदय, फिर सांझ को छिप जावता, त्यों ही सभी हैं घूमते, कोई नहीं थिर भासता। ये देह मिट्टी की बिनी, दिन रात गलता देखता, फिर भी न नश्वर जानता, कितनी बड़ी ये मूर्खता, कितनी बड़ी ये मूर्खता। ज्यों बुध बुदा क्षण में बने, क्षण में बिगड़ फिर जावता, क्षण मात्र ही है दिखता, नहीं दृष्टि में फिर आवता। त्यों बुध बुदा ये देह भी, क्षण मात्र में ही टूटता, ममता अहंता राग इस देह में, क्या नहीं यह मूर्खता, क्या नहीं यह मूर्खता।
ना आपको संसार माही मूर्ख कोई मानता, ज्ञानी स्वयं को जानता है अज्ञ पर को मानता। मैं कौन हूँ नहीं जानता, निज पर नहीं पहचानता, विपरीत है सब देखता, कितनी बड़ी यह मूर्खता, कितनी बड़ी यह मूर्खता। यह राज धन ऐश्वर्य सब है 4 दिन का चांदना, नहीं मोह अंधियारा कभी कभी चाहते हैं टालना। दे दुख वे सुख जान के लेने जिन्हें है दौड़ता, पहचानता नहीं हित अहित, कितनी बड़ी ये मूर्खता, कितनी बड़ी ये मूर्खता। मांसादि का यह देह मैं हूँ आप ये ऐसा मानता, इस देह के संबंधियों को बंधु अपने जानता। ममता अहंता दुख है यही नरक कहलावता, अज्ञान कहलावे यही बड़ी है मूर्खता, यही बड़ी है मूर्खता। ज्यों ढोल में है पोल त्यों ही पोल में संसार है, डंडा लगे आसक्ति का तब होए चिल्ल पुकार है। आसक्ति दुख का मूल है, आसक्त दुख नर पावता, आसक्त के बंधन न जाने ये बड़ी है मूर्खता। नहीं शौक हो नहीं मोह हो, ज्ञानी सदा रहता सुखी, धर्मादि कुछ करता नहीं, भोला नहीं होता दुखी। जब जान लीना तत्व निज ना लेस रहती दीनता, स्वच्छंदता निर्द्वंदता आनंद परम सुहावता। तो इन शब्दों में बताया गया कि मूर्खता क्या है हमारे जीवन में, हम कैसे मूर्ख हैं। सब कुछ जानते हुए भी हम मूर्ख हैं, हमारे जीवन में मूर्खता बनी रहती है। इसी के साथ पुनः हम दूसरे और नए रूप में आएंगे, नए विषय को लेकर के आएंगे। थोड़ा थोड़ा ये है विषय हम इसलिए उठाते हैं कि जहाँ पर आज के समय में बहुत सारा मन अशांत रहता है, थोड़ा ऐसी पंक्तियों को सुन करके मन में शांति आती है, कुछ मन स्थिर होता है, कुछ भक्ति की ओर बढ़ता है, कुछ ज्ञान की ओर बढ़ता है, कुछ परमात्मा की ओर बढ़ता है, कुछ सत्संग की ओर बढ़ता है, सद्गुरु की ओर बढ़ता है। इसलिए हम इस विषय को रखते हैं। जय श्री राम, जय सीता।